नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। दिल्ली में शिक्षा के अधिकार के तहत होने वाले EWS कैटेगरी, DG कैटेगरी और चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैटेगरी के तहत होने वाले दाखिलों से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुकदमा दिल्ली हाई कोर्ट से होकर अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट के कुछ फैसलों को रद्द किया है। तो क्या वह फैसले, इसकी जानकारी मैं आपको देने जा रही हूँ। livelaw.in के माध्यम से जानकारी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ और आप सभी को बताना चाहूँगी कि इस मुकदमे की इस पल पल की जानकारी मैं पहले भी आपके लिए लेकर आती रही हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने 1 सितंबर को दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि EWS कैटेगरी की जितनी भी सीट्स खाली हैं प्राइवेट स्कूलों को अगले 5 सालों में फेज वाइज मैनर में उन्हें भरना पड़ेगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस डायरेक्शन को भी फिलहाल के लिए रद्द कर दिया है जिसमें उन्होंने कहा था कि जब स्कूल शुरुआत में घोषणा करते हैं कि हम इतनी सीटों पर दाखिला देंगे तो उन सीटों के आधार पर EWS DG कैटेगरी और चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैटेगरी के बच्चों को दाखिला दिया जाएगा, ना कि असली दाखिलों के आधार पर। आप सभी को बताना चाहूँगी, जस्टिस किशन कौल और जस्टिस अभय S ओकाजी ने कहा कि हमें समझ नहीं आ रहा कि यह जो दिल्ली हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिए थे वे वर्केबल कैसे होंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट को यह जो उन्होंने फैसला लिया है, अभी इतनी इंटरिम स्टेज पे कोई भी ऑर्डर पास नहीं करना चाहिए था। और आगे यह भी उन्होंने कहा कि we are unable to appreciate how clause 4 of the impugned order dated 26 May can be worked out even if the schools are at fault for the earlier period of years, as the same cannot be compensated in this manner by an interim order। आप सभी को आगे यह बताना चाहूँगी कि सुप्रीम कोर्ट ने जब स्पेशल लीव पिटिशंस इंटरिम ऑर्डर के कंसिडर कर रहे थे, पहले उन्होंने 26 मई को किया था और 19 मई को उन्होंने ऑर्डर पे स्टे लगा लिया था। अब दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कहा था वह भी आपके लिए जानना ज़रूरी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने, जिसमें जस्टिस नज़मी वज़ीरी और जस्टिस विकास महाजन थे, उन्होंने जब मामले को सुना था तो उन्होंने कहा था कि जहाँ एक ऐसा मामला था जिसमें दिल्ली के 132 जो स्कूल थे उन्हें पाया गया था कि वह सरकार के जो निर्देश हैं दाखिले संबंधित उन्हें पूरा नहीं कर रहे हैं। और जो दिल्ली सरकार का पक्ष था वह ये कह रहा था कि जो EWS कैटेगरी के बच्चों का है जल्दी से जल्दी उन्हें दाखिला दिया जाए, और क्योंकि पिछले तकरीबन 10 सालों से स्कूल दाखिला नहीं दे रहे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था कि जो प्राइवेट लैंड पे जो स्कूल बने हैं उन्हें 25% बच्चों को EWS कैटेगरी के बच्चों को दाखिला देना होता है। और कोर्ट ने यह भी ऑब्जर्व किया कि प्राइवेट स्कूल्स तो गवर्नमेंट लैंड पे बने हैं तो उन्हें 25% बच्चों को दाखिला भी देना चाहिए, और 5% रीइंबर्समेंट जो GNCED का है 5% स्टूडेंट्स का है, जो एक्सपेंसेस रिमेनिंग 20% है वो ऑब्लिगेशन होनी चाहिए प्राइवेट स्कूल के एज द कंडीशन ऑफ अलॉटमेंट ऑफ लैंड। और हाई कोर्ट ने डायरेक्ट किया था कि स्कूल्स ने कंप्लाई नहीं किया है रिक्वायरमेंट्स को, कि जो कि दाखिले से संबंधित स्टेप बाय स्टेप उन्हें कंप्लाई करने थे। तो इसीलिए उन्होंने स्टेट को ऑर्डर किया कि वह मेक श्योर करें कि अगले 5 सालों में फेस वाइज मैनर में 20% जो खाली सीटें हैं, रिक्त सीटें हैं, वह हर साल भरें, और अगले 5 सालों में पूरी खाली बची EWS सीटें भर जाएं। और जो स्कूल अपनी डिक्लेयर्ड सेंशन के आधार पर EWS कैटेगरी के बच्चों को दाखिला देंगे, ना कि जो असल में फाइनल में दाखिले होंगे उनके आधार पर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम ये जो फैसला लिया है दिल्ली हाई कोर्ट ने, हम इस फैसले का हमें कहीं ना कहीं ये फैसला पसंद नहीं आया, हम अप्रिशिएट नहीं करते, और अभी फाइनल फैसला नहीं हुआ है। ऐसे में आप सब्जेक्ट मैटर पर इंटरिम रिलीफ इस प्रकार का ग्रांट नहीं करना चाहिए, इसलिए उन्हें इम्प्यून कर दिए, यानी कि रद्द कर दिए पैराग्राफ 4 और 5 जिसपे उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला दिया था। तो अभी है संबंध में यही जानकारी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, जो कि livelaw.in के माध्यम से मैं लेकर आई हूँ। और आप सभी को बताना चाहूँगी कि 2 महत्वपूर्ण फैसले फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रद्द किए गए हैं, जो कि मामला चल रहा है, जिसमें पहला फैसला यह है कि अगले 5 सालों में जो EWS कैटेगरी के बच्चों का फेस वाइज मैनर में दाखिला होना था वह फैसला रद्द किया गया है। दूसरा
कहीं ना कहीं वह फैसला भी रद्द किया गया है कि जब दाखिला प्रक्रिया की शुरुआत होती है तो हर स्कूल मानता है कि हम इतने बच्चों को दाखिला देंगे, लेकिन जब दाखिले होते हैं तो अलग सीटों पर दाखिले होते हैं, मतलब उतने बच्चों का कई बार दाखिला नहीं होता है। कोरोना काल में देखा गया था कि स्कूलों को लगा था कि बहुत बच्चे दाखिला लेंगे, लेकिन कोरोना काल में अभिभावकों ने अपने बच्चों को दाखिला नहीं करवाया था। तो ऐसी स्थिति में कोर्ट का कहना था कि जो शुरुआत में फैसला लेंगे कि इतने बच्चों का दाखिला हम देंगे, उसी आधार पर WSDG कैटेगरी के बच्चों का दाखिला होना चाहिए, ना कि जितने बच्चों का वाकई में दाखिला हुआ। तो इस फैसले को भी सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। आगे इस मामले में क्या होता है, क्या महत्वपूर्ण फैसले लिए जाते हैं, उसकी जानकारी मैं आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगी और उम्मीद करूँगी कि आप अपने आप को कहीं ना कहीं जागरूक रखेंगे, क्योंकि आपके बच्चे दिल्ली के या देश के अलग अलग राज्यों के प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा के अधिकार के तहत दाखिला प्राप्त कर रहे हैं। कोई भी फैसला, किसी भी राज्य पे लिया गया फैसला बाकी सब राज्यों के दाखिलों पर भी असर डालता है। तो आप अपने आप को जागरूक रखेंगे और एक जागरूक अभिभावक के रूप में अपने आप को जब भी स्कूल जाएंगे इसी प्रकार से जागरूक अभिभावक के रूप में पेश आएंगे। उम्मीद करती हूँ जानकारी से आपको लाभ होगा। मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाजत दीजिए। नमस्कार।